थी। उसमें क्या लाती हो? बनाना रखा था, बनाना नहीं है। चलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी हो रहा था सुबह का समय और मैंने रिद्धू के लंच बॉक्स के लिए आज बनाया था अप्पे विद सॉस, क्योंकि चटनी बनाने का मुझे टाइम नहीं मिल पाया था तो मैंने उसको सॉस दे दी थी और साथ में दिया था मैंने उसको चॉकलेट और बनाना। तो ये उसका लंच बॉक्स था और उसके बाद उसको स्कूल भेज के फिर मैं आ गई थी घर पे और मैंने लगाया फिर झाड़ू। और पोछा लगाने से पहले मैंने बाहर पूरा धो दिया था। एक्चुअली आजकल मैं बाहर डेली धो दे रही क्योंकि कार अंदर नहीं है तो स्पेस पूरा रहता है और नवरात्रि चल रहे हैं इसीलिए बाहर पूरा मैं धो के फिर मैं अंदर आई तो देखा थोड़े से बर्तन हैं तो बर्तन बस यही थे। पापा को मैंने चाय बना के दी थी और ये रिद्धू को जो मैंने टिफ़िन रेडी किया था तो बस यही सब बर्तन निकले थे तो फिर मैंने सोचा धो देती हूँ। तो मैंने बर्तन धोने के बाद फिर लगाया था पोछा और साथ ही में मैंने वॉशिंग मशीन भी लगा दी थी और वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलते जा रहे थे और इधर मैं पोछा लगाती जा रही थी। तो मेरा इतना काम ख़त्म हो चुका था। उसके बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए, नहा के आई और नहाने के बाद मैं लग गई थी किचन में क्योंकि पूजा मम्मी कर रही थी और मैं जब किचन से फ्री हो जाती हूँ तो फिर तब मैं जाके पूजा करती हूँ। तो बस मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए, मतलब फलहार बनाने के लिए। तो मैंने आलू यहाँ पे चॉप कर दिए थे और साथ ही में मैं यहाँ पे रायते की भी तैयारी कर रही थी। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पे अपना बस चॉपिंग कर रही थी और आज मैं बना रही थी आलू गोभी की सब्ज़ी जो कि फलहार के लिए बनानी थी, बिना मतलब सेंधा नमक की ही बनानी थी। तो मुझे ना रात में ध्यान नहीं था एकदम कि मुझे चॉप कर लेना चाहिए क्योंकि मुझे चॉपिंग में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, मुझसे जल्दी जल्दी चॉप नहीं हो पाता है तो थोड़ा सा टाइम लग गया था। तो बस मैंने आलू चॉप किया, गोभी चॉप किया और फिर गोभी मैंने फ्राई करके निकाल ली थी। उसके बाद फिर मैंने आलू भी फ्राई करके निकाल लिया था और उसके बाद मैंने उसी कुकर में ऑयल में डाला था जीरा और ग्रीन चिली लंबी लंबी काट के डाल दी थी। और फिर मसाले मैंने जो पीसे थे वो डाल दिए थे। मसाला मैंने लिया था हरी मिर्च, टमाटर, अदरक, जीरा, लौंग, इलायची और काली मिर्च थोड़ी सी, बस। उसके बाद फिर ये मसाला मैंने डाल दिया था और उसको थोड़ी देर के लिए भून लिया था और फिर आलू गोभी को भी उसमें डाल दिया था और थोड़ा सा भून लिया था कि मसाले उससे लग जाए और मतलब अच्छे से मसाले के साथ भून जाए। और फिर थोड़ा सा पानी डाल के मैंने उसमें सीटी लगा दी थी और फिर मैं पूड़ी की तैयारी शुरू कर रही थी। तो मैंने लिया था कुट्टू का आटा और उसमें मैंने आलू बॉईल करके रखे थे तो बस उसी को छील के मैंने इसमें मैश कर लिया था अच्छे से और फिर इसमें डाला था थोड़ा सा सेंधा नमक और एकदम हल्की सी काली मिर्च डाली थी और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। तो इसमें हल्का सा पानी जाएगा, ज़रूरत पड़ेगी तो बस मैंने गूँथ लिया था। उसके बाद फिर मैंने बनाना स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में मुझसे बन नहीं रही थी क्योंकि मुझे मतलब बनाया नहीं था मैंने इसके पहले, ये कभी फर्स्ट टाइम बना रही थी। तो उसके बाद ही बहुत अच्छी बनने लगी। मतलब इसको बेल के नहीं बनाना है, इसको हाथ से ही बनाना है और मैं स्टार्टिंग में बेल रही थी इसीलिए ये अच्छी नहीं बन रही थी। बाद में मुझे समझ में आया कि ये बेलना नहीं होगा, इसको हाथ से ही बस थोड़ा सा दबा के उसमें डालना
होगा। तो वापस मैंने फिर ऐसे ही करना शुरू किया। तो उसके बाद काफ़ी फूली फूली पूड़ियाँ बन रही थी। और जो मतलब जिन लोगों का फास्ट है, मम्मी का और सोनू का, इन लोगों ने खाई, इन लोगों को टेस्टी भी लगी। तो मैंने फ़िलहाल बस यही बनाया था, आलू गोभी की सब्ज़ी और साथ में पूड़ी और सैलेड था और रायता था। तो इतना मतलब मेरा ये फर्स्ट टाइम था, तो मुझे समझ में आ नहीं रहा था पहले, और आटा भी मुझसे नहीं गूँधा जा रहा था। तो आटे में भी थोड़ा सा मुझे टाइम लग गया था। तो टाइम थोड़ा अच्छा खासा चला गया था। और फिर मुझे जो था जल्दी करना था, तो मुझे समझ में नहीं आया था क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि थोड़ा लेट हो गया था चॉपिंग करने में, और सोनू का टिफ़िन भी रेडी करना था। तो बस पूड़ियाँ बना रही थी और फिर मम्मी उधर टिफ़िन रेडी कर रही थी, और टिफ़िन वगैरह रेडी करके दे दिया था। फिर सोनू ने ब्रेकफास्ट किया, तो पूजा वूजा कर चुके थे। उसके बाद मैंने नाश्ता कर लिया था। चावल दाल पीस रही थी, इसलिए मैंने सुबह भिगोया था, जब मैं उठी थी तो मैंने भिगो दिया था। और ये इडली के लिए मैं बना रही थी। एक्चुअली इडली खाने का मन हो रहा था मेरा, तो मैंने सुबह इसको भिगो दिया था और बस एक ही में डाल के इसको अच्छे से पीस दिया। तो अच्छा खासा मिक्सचर हो गया था। और फिर इसमें मतलब बहुत थिक था, तो फिर मैंने इसमें बाद में पानी मिला दिया था, और जो भी इसमें डालना होता है मैंने डाल के उसको रख दिया था। तो थोड़ा सा टाइम हो गया था ज़्यादा, तो पता नहीं, मुझे लगा फर्मेंट होगा कि नहीं, इसलिए मैंने इसको धूप में रख दिया था। तो फर्मेंट हो गया था ये शाम तक अच्छा खासा। और फिर फिर मैं मतलब किचन से बाहर गई, और उसके बाद जो मेरे बाकी काम थे वो सब किए। कपड़े जो धुलने थे सब धुल के फैला के आई, आशी को नहलाया धुलाया और आशी को सुलाया। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, और मैं अपने लिए और रिद्धू के लिए सब्ज़ी बना रही थी। और यहाँ पे गोलू घी का वो बना रही थी हलवा। तो वो मतलब घिया उसने कद्दूकस नहीं किया था, फाइन चॉप करके हलवा बना रही थी। तो यहाँ पे फिर मैंने अपनी सब्ज़ी बनाई, और फिर रिद्धू की बनाई, तो अलग अलग फिर से बनाना पड़ा। उसके बाद फिर सब्ज़ी बन के रेडी थी, फिर मैं पूड़ी फ्राई कर रही थी, तब तक रिद्धू भी आ गया था स्कूल से। तो फिर मैंने आधी पूड़ी बंद करके फिर मतलब गए रिद्धू को बाहर से रिसीव करने। कभी जाने लाहौर आके देखिया चप्पा। क्यों थक गए? बैग खोलो। अरे 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 बैग तो खोलो। स्केच पेन लेके आया था ना। और ये क्या? बैग भर लेते हो चोरी चुपके कुछ काम ही नहीं हुआ। मैं बोलती कि स्केच पेन, अगर मैं कुछ हुआ ही नहीं, कुछ भी किया। मैम क्या बोलती है? बोलती है कि अगर जो स्केच पेन लाया उसका स्केच पेन में जमा कर लूंगी। मेरा स्केच पेन अभी तक कोई जमा नहीं हुआ। तो अगली बार जमा कर लेंगे। इट मीन्स ये लास्ट वार्निंग थे, ठीक है? घर पे तो यूज कर सकता हूँ ना, घर पे थोड़ी मैम आ सकती है। चलो आप फटाफट चेंज उतार लेना, और चेंज करो, कपड़े खोलो, ठीक है? मैं खाना लेके आ रही हूँ। फिर रिद्धू के मैंने कपड़े वगैरह चेंज किए, उसका हाथ मुँह धुलवाया, और उसके बाद फिर मैं वापस आ गई थी उसके लिए और अपने लिए पूड़ी फ्राई करने के लिए। तो बस रिद्धू, मैं और गोलू ही थे लंच करने के लिए, तो मैंने फटाफट से हम तीनों के लिए पूड़ियाँ फ्राई की। और उसके बाद फिर हम लोगों ने अपना लंच एंजॉय किया। फिर उसके बाद फिर मैंने तब तक आशी भी उठी गई थी, तो थोड़ा सा बस आशी का टाइम स्पेंड किया। रुकिए कहाँ चली सवारी? हम लोग जा रहे हैं सज धज के। मेरी फ्रेंड की बेबी का फर्स्ट बर्थडे है, तो मैं और रिद्धू बस इनवाइटेड सबसे, तो नवरात्रि चल रहा है, तो सिर्फ मैं और रिद्धू जा रहे हैं। तो आप दोनों ने ट्विनिंग की है, ब्लैक एंड वाइट की। मैं भी ये चेंज करूँगी। दोनों लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं वैसे। ये तो बुआ भतीजे ट्विनिंग कर। अरे 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 बस, अरे बस।
आशी आशी कहाँ जंप कर रही थी? आशी की बुआ और भैया गए तो उसके बाद आशी थोड़ी सी सैड हो गई थी, तो बस फिर मैं आशी को बाहर थोड़ा सा वॉक कराने लेके गई थी और फिर वॉक करा के मैं उसको अंदर लेके आई। मैंने उसको थोड़ा सा खिलाया पिलाया और फिर उसको मैंने सुला दिया था। और यहाँ पे मैं अलमारी सही कर रही थी रिद्धू की, क्योंकि रिद्धू इतना कपड़ा उसमें निकालता है कि एकदम बेकार करके रख देता है। और जाना था उसको तो उसका एक भी कपड़ा मुझे मिल ही नहीं रहा था, तो फिर मैं क्या ही करती, मैंने सारे कपड़े निकाल के बाहर ही रख दिए थे और मैं बाहर रख के भूल गई थी कि मुझे वापस उसको सही भी करना है। फिर जब मैं आशी को सुलाने आई रूम में तब मैंने देखा कि मेरा रूम तो पूरा बिखरा पड़ा है, तो बस फिर क्या मैं लग गई काम पे और रिद्धू के सारे कपड़े फिर मैंने वापस से फोल्ड किए। उसका ये है कि उसको कहीं जाना होता है तो सारे कपड़े निकाल के रख देता है, एकदम बेकार करके रख देता है और किसी भी कपड़े की ना वापस फोल्ड नहीं होती है, वो ऐसे ही घुसेड़ता जाता है, घुसाता जाता है अलमारी के अंदर। तो मैंने खोला तो वो कपड़े अपने आप ही नीचे गिरने लगे। इतनी बुरा हाल किसी का नहीं होगा अलमारी का जितना रिद्धू की अलमारी का रहता है। तो बस मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया उसको सही करने में, तो सब मैंने वापस से फोल्ड किया, सब अलग अलग सेक्शन बना के रखती हूँ। वो ज़्यादा दिन का नहीं रहेगा, वो ज़्यादा 2 दिन का ही रहेगा। फिर 2 दिन के बाद मुझे अलमारी वैसी की वैसी मिलने वाली है। और उसके बाद मैं इधर ये सब कर रही थी और मम्मी उस इधर पूजा कर रही थी। तो बस फिर मम्मी ने पूजा करके मम्मी उठी, उसके बाद मैंने चाय बनने रखी थी मम्मी के लिए। तो पापा वॉक करने जाते हैं इवनिंग में, तो पापा वॉक करके भी आ ही गए थे। उसके बाद फिर मम्मी, मैं और पापा हम तीनों ने चाय पी और फिर आशी भी उठ गई थी तब तक। और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, तो मैं फलाहार की तैयारी मैंने शुरू कर दी थी। तो मैंने कुकर में थोड़े से आलू रखे थे बॉईल होने के लिए और मैंने यहाँ पे मूंगफली भी फ्राई होने रख दी थी। तो बस मैं एक ही साथ में सब मूंगफली फ्राई कर देती हूँ कि मुझे ना बार बार ज़रूरत ना पड़े। वैसे भी आजकल डेली ज़रूरत पड़ती रहती है मूंगफली की, तो बस मैंने सारा एक ही साथ डाल के फ्राई कर लिया था। और जो मैंने आलू बॉईल किए थे वो भी मैंने निकाल के छील दिया था। एक्चुअली मैं आज बना रही थी साबूदाना खिचड़ी, तो बस उसी की तैयारी चालू थी। तो मेरा ये मूंगफली फ्राई होने के बाद फिर मैंने इसका जो छिलका था सब निकाल के मूंगफली ठंडी करके एक अलग डब्बे में भर के रख दिया था। और जितनी मुझे ज़रूरत थी उतना मैंने यूज़ कर लिया था। तो बस तो थोड़े बहुत बर्तन निकले थे वो धो दिए थे मैंने। और मेरी साबूदाना खिचड़ी भी बन चुकी थी। अगर आप लोग को इस खिचड़ी की रेसिपी चाहिए तो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूँगी, आप लोग जरूर देख लेना। और सब्जी भी थी, तो फिर मैंने थोड़ा सा आटा गूँथ के ये मैंने मतलब टिक्कियाँ बना दी थी इसकी। और साथ ही मैंने चटनी भी पीस दी थी। साबूदाना की खिचड़ी के साथ चटनी ज़्यादा अच्छी लगती है। और सैलेड मैंने कट कर दिया था पहले ही, क्योंकि सोनू आने वाले थे और आज सोनू का लंच घर पे ही रह गया था, तो कुछ खाया भी नहीं था उन्होंने। एक्चुअली वो फास्ट फूड बाहर का बिल्कुल अवॉइड कर देते हैं, तो कुछ नहीं खाते हैं और इनफैक्ट पानी भी नहीं पीते हैं बाहर। तो उनके लिए फिर मैंने फटाफट से प्रिपरेशन कर दी थी कि वो आएंगे तो फिर मैं दे दूँ उनको। उसके बाद फिर मैंने मम्मी का और सोनू का दोनों लोग के लिए फटाफट से बनाती गई और दोनों लोग को गरम गरम में देती गई। और अभी तक अपना डिनर नहीं बना था, तो बस मैंने हम लोग को फटाफट से देना शुरू किया। तो अभी मैं सोनू की प्लेट लगा रही हूँ, तो मैंने फटाफट जो टिक्कियाँ बनाई सोनू के लिए बनाई थी और मम्मी आशी को लेके बैठी हुई थी, तो अभी उनके लिए नहीं निकाला है। तो फिर मैंने सोचा कि ठंडा हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, तो फिर बस मैं सोनू को देख के आई। उसके बाद मम्मी को मैंने बोला कि आप भी खा लीजिए, तो मम्मी ने कहा मैं आशी को लेके नहीं खा पाऊँगी। तो बस मैंने पहले बना दिया मम्मी का, और बनाने के बाद उसके मतलब बनाने के बाद फिर मैंने मम्मी को दे दिया था। फिर मैंने आशी को ले लिया थोड़ी देर के लिए। मम्मी खा रही थी तब तक मैं आशी को संभाल रही थी, क्योंकि अब वो बड़ी हो रही है, वो एक जगह पे रहना नहीं चाहती है। अब उसको बस भागना रहता है कि मैं कहाँ भागूँ, पूरे घर में उसको दौड़ना रहता है।
तो बस उसको भी छोड़ते नहीं है नीचे ज़्यादा देर के लिए, क्योंकि उसको जहाँ बोलो वहाँ वो नहीं जाएगी, गलत जगह पे जाएगी, मतलब जहाँ उसको नहीं जाना चाहिए उन्हीं जगहों पे जाएगी। तो बस मम्मी जब खा चुकी थी उसके बाद फिर मम्मी ने आशी को लिया और फिर मैं आई अपना खाना बनाने के लिए अपने या पापा के लिए, क्योंकि अभी तक रिद्धू और रिद्धू की बुआ आए नहीं थे। तो वो लोग डिनर करके ही आने वाले थे। ऑब्वियसली पार्टी में गए तो डिनर करके ही आएंगे। तो बस खाने वाले मैं और पापा ही थे। तो बस फिर मैं आ गई थी किचन में और बैटर अच्छा फॉर्मेंट कर लिया था और मतलब काफ़ी अच्छा फॉर्मेंट हुआ था। तो मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया था और इडली बनानी थी और साथ में बनानी थी चटनी, क्योंकि ना सांभर नहीं बनाना था आज। और सांभर में ना मतलब इसलिए नहीं बनाना था क्योंकि सोनू का फास्ट ही था और सांभर घर में सबसे ज़्यादा कंपलसरी सोनू के लिए, वैसे किसी को इतना नहीं है कि हाँ चाहिए चाहिए। तो इस पापा मैं थे तो मैंने चटनी पीस ली थी अपने लिए। तो पहले मतलब मूंगफली मैंने फ्राई करके रखी थी, एक मैंने मूंगफली की चटनी बना ली थी और ना नारियल काफ़ी सारे घर में रखे हुए हैं। तो बस मैंने एक चटनी नारियल की भी बना ली थी, दोनों चटनियाँ बना ली थी और काफ़ी अच्छा टेस्ट था दोनों का, मतलब अच्छी बन गई थी चटनी भी। तो बस इडली के साथ मज़ा आ गया था चटनी खाने में। और अभी जब खाने बैठे थे हम लोग, मतलब पापा खा चुके थे, उसके बाद फिर तब आशी को फिर मैंने लिया था उस टाइम पे, क्योंकि मम्मी फास्ट से ज़्यादा देर नहीं संभाल पाती हैं। तो देखिए आशी ना बहुत चिल्लाती है। उसके बाद फिर पापा के खाने के बाद मैंने अपना खाना निकाला था और फिर मैं खाने बैठी तब तक ऋतु भी आ गया था। फेस तो दिखाओ जरा। ठंड लग रहा है। हाँ ठंड लग रही है। ऐसे ही चल रहा है। कैसे ब्लेजर पहन के सोओगे? पागल हो गए हो क्या? बस बूढ़ उतारूंगा बस। अच्छा क्या क्या खा के आ रहे हो? पूरा आपके फेस आपका बता रहा है कि आप क्या क्या खा के आ रहे हो। आइसक्रीम, चॉकलेट। हाँ आपका फेस ही बता रहा है, पूरा चॉकलेट लगा हुआ है फेस पे। हाँ ये खुशी तो शैतानी हुई है? नहीं हुई है? सही बोलो, शैतानी नहीं हुई है? थक गए क्या? ये थक गया है मम्मा, मैं जूते साफ है। तो क्या? तो ये लोग भी आ चुके थे। उसके बाद फिर मैं खा पी के अपना आ गई थी किचन में और मैंने पूरा किचन क्लीन कर लिया था, गैस पोंछ ली थी और प्लेटफॉर्म भी पूरा साफ़ कर दिया था और सारे बर्तन खाली करके मैंने भिगो दिए थोड़ी देर के लिए। तब तक थोड़ी सी गॉसिप हो गई थी पार्टी की। और फिर मैं आई किचन में और मैंने फटाफट सारे बर्तन धो दिए थे, पूरा किचन क्लीन कर दिया था। और फिर सोनू को चाहिए था थोड़ा सा गर्म पानी, तो बस उनके लिए मैंने गर्म पानी ले लिया था। और इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। और अगर आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।